हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मसानी मार्ग स्थित एलीट इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय मथुरा यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह में मथुरा के विधायक व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के प्रतिनिधि सूर्यकांत शर्मा, रालोद नेता अशोक अग्रवाल, सहकारी बैंक के अध्यक्ष मेघश्याम सिंह, समाज सेविका प्रतिभा शर्मा सहित जनपद के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए हुए छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और देश की राजनीति में युवाओं के योगदान की जरूरत बताई। देखिए, बहुत अच्छा प्रयत्न है। हम सभी अब यूथ की ताकत को नकार नहीं सकते। यूथ इस देश का भाग्य विधाता है और यूथ जिस सरकार को चाहे बदल सकता है, बना सकता है। और ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मैंने इनको बस यही मैसेज दिया कि आप जो भी बनना चाहते हो, फिलहाल आप मेहनत से अपना काम करो, मेहनत से पढ़ाई करो और जो भी सामाजिक प्रश्न हैं या सामाजिक घटना हैं उनसे सरोकार रखो। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा प्रयत्न है, सफल भी है। पहला प्रयत्न है मुनिंद्र का, तो पहले प्रयत्न के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आगे जो आयोजन करेंगे और भी अच्छे होंगे। मैं सारे यूथ को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से इनकी जीवन में अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं और अपनी आकांक्षाएं इनकी पूर्ण हों, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुझे मथुरा की ये अपनी पीढ़ी को इस तरह उत्साहित देख करके मुझे इतनी अंदर से प्रसन्नता हो रही है कि मैं इसका आपके सामने वर्णन करना उचित नहीं समझता। मैं महसूस करता हूँ कि यदि इसी तरीके से हमारे युवा आगे बढ़ते रहे, मथुरा की पीढ़ी जिस तरीके से जागृत हो रही है, तो मैं तो युवाओं को प्रेरित भी करूँगा कि अच्छी प्रतिभाएं जो आएँ हमारे समाज में, नैतिकता के साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। उद्घाटन समारोह के बाद देश भर से आए 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति संजीदगी दिखाते हुए मंथन किया। कॉन्क्लेव में लोकसभा नीति आयोग, यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अलग अलग बॉक्स बनाए गए, जिनमें छात्र छात्राओं को संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई। नीति आयोग में जहां छात्र छात्राओं को देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए बनाई जा रही नीतियों के विषय में बताया गया, वहीं लोकसभा कक्ष में विभिन्न राजनेताओं की प्रतिकृति के तौर पर विराजमान छात्र छात्राओं को लोकसभा की कार्रवाई से अवगत कराते हुए लोकसभा की कार्रवाई को दर्शाया गया। यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल कक्ष में विश्व भर में मानव अधिकारों की स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं कॉन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बॉक्स में छात्र छात्राओं को मीडिया की भूमिका के विषय में विस्तार से बताया गया। पहले दिन के समापन सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव महामेघा नागर कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने यूथ कॉन्क्लेव के आयोजन को सराहते हुए अपने साथियों का उत्साहवर्धन किया। देखना है कि किस तरीके से यहाँ के छात्रों को आने वाले इस फ्यूचर के लिए किस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ का युवा किस तरह से प्रोत्साहित कर रहा है अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा। आज यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, स्कूल के अंदर एक MUN का, मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर पूरे सिटी से अलग अलग स्टूडेंट्स आकर के जुड़े हैं, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या अभी भी स्कूल में पढ़ने वाले कई सारे स्टूडेंट्स। उनकी एनर्जी देख करके ऑफकोर्स मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ का युवा जिस तरह से प्रेरित होकर के काम कर रहा है और आने वाली इस नई पीढ़ी को प्रेरित करने का काम कर रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है इस पूरे शहर के लिए। और मैं इस कार्यक्रम की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद करना चाहूंगी और आने वाले समय में ऐसे और कार्यक्रम करने के लिए बधाई देना चाहूंगी। मथुरा यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन सुबह से शाम तक विभिन्न सत्रों के अंतर्गत चलता रहा, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। आयोजन मंडल द्वारा कॉन्क्लेव के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एलीट न्यू जनरेशन का और न्यू न्यूज़ का और उन सभी लोगों का जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी इतनी सहायता करी। मथुरा यूथ कॉन्क्लेव दरअसल युवाओं के लिए एक मंच है जहां वो अपनी आइडियोलॉजीज़ को, अपनी विचारधाराओं को, अपने
भावों को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेटीज़ में बैठ के, उन्हें अपने एजेंडाज बता सकते हैं, उन्हें अपनी तरीके की जो कमियां हैं उन्हें सुधार के लिए कंक्लूजन्स बता सकते हैं। यहाँ पर ये एक साइमुलेशन कहा जाता है मॉडल यूनाइटेड नेशन और यूथ पार्लियामेंट या युवा संसद कहते हैं जिसे, उसका। एंड यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं, वो युवा नेताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सिर्फ नेशनल कमिटीज़ में बल्कि इंटरनेशनल कमिटीज़ में भी। इंटरनेशनल कमिटीज़ में एज कंट्रीज़ एंड नेशनल कमिटीज़ में एज पॉलिटिकल लीडर्स। हमारी कंट्री को पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि युवा नेताओं की खास ज़रूरत है। हमारा ये एक एम था और इस मोटिव से हमने ये चीज़ें चालू करी कि मथुरा में एक कल्चर डेवलप हो सके कि बच्चे आगे आने वाले बच्चे जितने भी यूथ हैं वो हमारे जो पॉलिटिक्स हैं उन्हें उनमें रिप्रेजेंट कर सके खुद को और उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को समझ सकें और लोगों को समझा सकें।